हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वीकली व्यू सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि गोल्ड का जो बाइंग एरिया है वो हमने ड्रॉ किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एमसीएक्स गोल्ड वो पहुंच चुका है उस एरिया पे, और हमारा जो इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है वो उस एरिया पे नहीं पहुंचा था। तो मैंने ये भी बोला था कि आप अगर मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हैं एमसीएक्स गोल्ड में, तो एक पोजीशन तो जब पहुंच गया तभी बना सकते हो, और अगर मल्टीपल करना है आपको तो सेकंड पोजीशन के लिए आप वेट कर सकते हो जब इंटरनेशनल चार्ट पहुंचेगा, तब आप बाय करना। इंटरनेशनल पहुंचा नहीं, सो इन एनी केस इफ यू आर लाइक ट्रेडिंग इन एमसीएक्स गोल्ड, यू शुड बी लॉन्ग फ्रॉम लाइक लास्ट बाइंग एरिया। और यहाँ से ये ऑलरेडी इस हाई को ब्रेक कर चुका है, सो नेक्स्ट टारगेट इज 98,622। हमारा जो एक्चुअल टारगेट है दैट विल बी लाइक दिस हाई, बट फॉर सेफ साइड यू कैन book the profit 1:3 1:4 based on your risk to reward ratio. So at least it should be more than 1:2, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है आई थिंक, यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो। नाउ व्हाट अबाउट इंटरनेशनल चार्ट? इंटरनेशनल चार्ट पे ये इस लेवल पे नहीं पहुंचा, सो दैट इज ओके। लाइक अगर नहीं पहुंच रहा है यू कांट डू एनीथिंग, आपको ओवर ट्रेड या फिर पहले से फॉर्मों में इसको बाय नहीं करना है, सो दैट इज ओके। नाउ हाउ वी कैन ट्रेड द गोल्ड? सो ये हाई अभी ब्रेक हो चुका है, सो ये हाई ब्रेक हो चुका है, सो गोल्ड का जो मिनिमम टारगेट है अभी के लिए वो हमारा, अगर मैं यहाँ से इक्वल लेग निकालूं, सो दैट विल बी लाइक अराउंड दिस एरिया 3406। सो अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हैं, सो दिस इज द एरिया जहाँ से गोल्ड फिर से एक डाउन पे आ सकता है और यहाँ से एक डबल करेक्शन कर सकता है। बट अभी हमारा प्राइमरी व्यू वो नहीं रहेगा, हमारा प्राइमरी व्यू जो है इस 3 के लिए होगा। तो हमारा ये वाला व्यू कैंसिल हो गया था, सो ब्लू मैंने हटा दिया, तो अभी ये ऑरेंज पे ही चल रहा है जैसा हमने डिस्कस किया था। सो इट विल बी लाइक कि अगला जो पाथ होगा मैं अभी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, हम जिस पे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सो फ्रॉम हियर इट इज़ 1 2, अभी 3 कर रहा है ये 3 1 या 1.618 तक जा सकता है, 1 2 का 3 4 और 5 होगा। सो व्हेन दिस हैपन देन हमारा ये डबल ब्रैकेट ब्लैक में जो है 3 खत्म होगा। तो 3 खत्म होने के बाद हमारा एक इसी डिग्री का एक 4 आएगा जो कि इस लेवल का करेक्शन होगा, और फिर एक हमारा 5 आएगा। सो दिस इज द अवर व्यू अभी के लिए। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि यहां से ये 5 3 5 करेगा और ये डबल करेक्शन पे आएगा। व्हाट इज द चांसेस? अभी के डेट में वेरी लेस, क्योंकि सिल्वर आप देख रहे हो बहुत बुलिश है। सो हम सिल्वर पे बुलिश होके गोल्ड पे बेरिश नहीं हो सकते, बिकॉज बोथ ट्रेड अगेंस्ट द यूएसडी डॉलर और सेम टाइप की कमोडिटी है। सो नाउ व्हाट इज द लाइक प्लान फॉर नेक्स्ट बाइंग? सो हम लोग अभी इस बात को इग्नोर करेंगे, और जब ये 3 होगा सो इस पुल बैक में हम बाई करने का ट्राई करेंगे क्लियर 3 वेव में। सो अभी के लिए गोल्ड अगर आप लॉन्ग हैं देन स्टे लॉन्ग। नाउ यू कैन मूव दिस एसएल टू इस लेवल, बिकॉज अगर ये ब्रेक होता है सो दिस इज 1 2 3, 3 वेव में कोई भी इम्पल्स नहीं होता, इसको 4 के 5 करना पड़ेगा। सो नाउ यूर एसएल शुड बी मूव टू दिस लेवल। मैं सेम चीज़ जो है हमारे जो एंट्री है एक्सेल सीट उस पर भी मैं अपडेट कर दूंगा। नाउ जस्ट कम अबाउट सिल्वर। सो जो सिल्वर है हमारा, हमने यहाँ पे एक बाइंग लेवल निकाला था जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उस बाइंग लेवल पे वो पहुंचा नहीं था। देन अगेन वी क्रिएटेड अनदर बाइंग लेवल फॉर हियर, वहाँ पे भी वो पहुंचा नहीं था। और फिर मैंने बोला था कि अभी के लिए हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, बट मोस्टली सिल्वर का हमेशा मैंने जिक्र किया है, गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर ज़्यादा बुलिश रहेगा बिकॉज ऑफ गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। इफ़ यू वांट टू नो हाउ गोल्ड टू सिल्वर रेशियो हेल्प्स टू प्रेडिक्ट दी लाइक नेक्स्ट मूव, आप जाके इस प्लेलिस्ट में हमारे जो सीरीज़ है उस पर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। सो वो वीडियो हमारा ये वाला है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस लेवल। ओके, सो अभी के लिए हमारा सिल्वर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट 1 2 1 2 1 2 करके ये 3 ऑफ 3 किया है। सो 3 ऑफ 3 लुक्स लाइक दिस कि एक शार्प मूव आता है, और इस शार्प मूव के बाद हमारा अभी ये 3 खत्म करेगा, देन 4 खत्म करेगा रेड में, देन 5 खत्म करेगा,
देन इस वाले ब्लू डिग्री का 4 करेगा और 5 करेगा, फिर इस वाले ब्लैक डिग्री में एक 4 करेगा, 5 करेगा। तो आने वाले दिन में लाइक 3 से 4 अपसाइड सिल्वर में बचे हैं। सो बट अभी के लिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड आपका सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप एसएल कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो भी हिट हो सकता है और हिट होने के बाद भी सिल्वर बुलिश रहेगा। सो अभी के लिए सिल्वर को हम इग्नोर करेंगे। और मेरा ऑलरेडी जो पोजीशन था दैट वाज फ्रॉम हियर, बट उस टाइम पे मैं वीडियो बना नहीं रहा था, सो वी नेवर डिस्कस दिस, बट मैंने बताया था कि मैं यहाँ से लाऊंगा और उसका मैंने अभी जो लीवरेज पोजीशन है उसका मैं 50% अभी बुक कर लिया लास्ट फ्राइडे को, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस इज द लास्ट लेग और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर आप डेली चार्ट पे सिल्वर को देखोगे, सो डेली चार्ट में अगर आरएसआई देखोगे सो स्टिल इट इज़ हैविंग लाइक डाइवर्जन फ्रॉम हियर। तो अगर ये 3 4 5 था किसी डिग्री का और उसके बाद हमारा ये अगेन किसी डिग्री का लाइक 4 था, सो हम लोग ये मान सकते हैं कि अपना 3 of 3 यहाँ कहीं पे था, 3 of 3 यहाँ कहीं पे था बिगर डिग्री में। उसको मैं किसी और दिन बताऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे लेवल मेरे को करने पड़ेंगे। सो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज द फोर्थ एंड ये फिफ्थ सीरीज का 1 2 3 4 5 चल रहा है, बिकॉज दिस डाइवर्जन अगेंस्ट दिस एंड अगेंस्ट दिस। अगर इन केस हमारा डाइवर्जन यहाँ पे खत्म हो जाता है लाइक दिस, अगर ये डाइवर्जन खत्म हो जाता है हमारा, ये जाके इसको ब्रेक कर जाता है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि दिस वाज 1 2 1 2 और 3 of 3 यहाँ से चल रहा है, बिकॉज अगर ये डाइवर्जन खत्म हुआ और अगर ये डाइवर्जन खत्म हो गया सारे टाइम फ्रेम पे डेली वीकली में, तो हम सोचेंगे कि दिस इज स्टिल ऑन 3 of 3। सो अभी उस व्यू में नहीं जाते हम, जब तक कि ये डाइवर्जन होल्ड कर रहा है हम लोग इसी पाथ पे रहेंगे, और ये डाइवर्जन अगर टूटता है तो सिल्वर पे और अपसाइड पॉसिबल है। बट अभी के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि वीकली चार्ट पे अगर आप या मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो वो हमारा इस लेवल के आसपास दिख रहा है जो लास्ट अटेम्प्ट इसने किया था। सो अभी के लिए अगर कोई सिल्वर होल्ड कर रहा है, नॉन लिवरेज पोजीशन है, देन ऑब्वियसली लाइक यहाँ तक होल्ड कर सकता है, लिवरेज है सो दे कैन बुक हाफ पोजीशन उस इस पॉइंट के लिए रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अबाउट कॉपर। सो कॉपर में हमारा जो बाइंग लेवल था वो एक बार हिट हुआ था एंड दैट वाज अराउंड, मैं बताता हूँ आपको, जो आप वीडियो सीरीज में भी आप अगर जाओगे तो आपको वो वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे बाई किया था हमने, यहाँ पे। सो एस एल वॉज दिस। सो उसके बाद से हमारा वो वाला जो पोजीशन है वो होल्ड है। मैंने लिवरेज पोजीशन को यहाँ आसपास मैंने बुक किया था और उसके बाद ये वाला जो मूव आया है वो इसलिए आया था क्योंकि ट्रम्प ने यहाँ पे यूएस पे कॉपर पे कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया था। और ये अगर आप कॉपर का चार्ट देखेंगे सो दिस यूएक्स चार्ट पे ही ये इतना बुलिश कैंडल है, बाकी पे नहीं है। सो नाउ व्हाट इज द व्यू ऑन कॉपर। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इट इज़ 1 2। अब ये वाला मूव 1 टू अनदर हो सकता है और ये 3 of 3 आ रहा है, उस केस में ये अभी 4 5 4 5 कर सकता है। बट अगेन लाइक जो पोजीशन है वो आप होल्ड कर सकते हो फॉर वन मोर हाई। अगर लिवरेज पोजीशन है यू कैन बुक 50%, 50% आप उसको लाइक एस एल जो है एंट्री पॉइंट पे लगा के छोड़ सकते हो, या इस लो के साथ आप एस एल लगा के या लाइक ट्रेलिंग एस एल लगा के छोड़ सकते हो। सो अभी के लिए कॉपर में कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। नाउ लेट्स चेक निफ्टी। सो निफ्टी में हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे जब ये वाला यहाँ पे बंद हुआ था मार्केट, तो हमने बोला था कि एक लेवल हमने निकाला था यहाँ से इक्वल लेग पे और उस लेवल पे हम बाय करेंगे। एंड रीज़न वाज कि अगर यहाँ से हम एक मूव देखें जो कि डाउन यहाँ से, सो इट इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ इधर 1 2 3 4 5 करके 1 यहाँ पे है, या तो ये 1 कंप्लीट हो गए 2 3 4 5 करके 1 यहाँ कंप्लीट है। ओके, मैं जो पाथ ले रहा हूँ वो सबसे लाइक यू कैन से लेस बुलिश पाथ है, बट उसके हिसाब से भी अगर ये 1 था एंड ये 2 था, यहाँ पे फ्लैट कैसे हुआ था 1 2 3 1, यहाँ पे ये वाला 1 था, ये 2 था और ये 3 था, अगेन मिस ए बी सी ए बी सी और दिस वॉज 5 वे, सो 3 3 5, तो 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ था। इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे 1 2 अगेन, अगर मैं लेस बेरिस हूँ लेस बुलिश हूँ तो 1 और 2, यहाँ पे भी मैं फ्लैट बोलूँगा, ये 3 3 5 ऐसा कुछ हुआ था और दिस वाज 3।
सो उस केस में भी मेरे पास अभी ये या तो इस डिग्री का 4 कर रहा है, और अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि दिस वाज 1 2 3 4 5 करके ये 3 यहाँ पे था, उस केस में मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि दिस 3 वाज शॉर्टेस्ट और नॉट। तो मैं अभी वो क्विकली चेक कर देता हूँ। ओके नॉट, क्योंकि ये 3 बड़ा था, तो एक पास पॉसिबल और लेस बेयरिश में ये हो सकता है दिस वन, ये 3, ये 4 और ये 5। सो उस केस में भी इसको 1 2 का ये रेड में 4 होना चाहिए, क्योंकि रेड का 3 यहाँ पे ख़त्म होगा। उस केस में भी निफ्टी को एटलीस्ट इस 5 के लिए एक बाउंस और फिर इस ब्लू के लिए एक जो है करेक्शन करके एक और बाउंस करना पड़ेगा। सो वी आर लॉन्ग फ्रॉम दिस लेवल निफ्टी, और ये अभी के लिए हमारा एसएल है। इस एसएल को थोड़ा नीचे आप ड्रैग करके इस लो के नीचे डाल सकते हैं। 24,990 का मैंने लेवल दिया हुआ है, सो इसको मैं अभी वही कर देता हूँ 24,990। आइडियल जो आपका एसएल होना चाहिए अभी के डेट में, दैट शुड बी दिस लो, क्योंकि अगर ये लो टूट गया सो यू आर कन्फर्म कि ये पूरा करेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ इट इज़ लाइक 1 2 3 4, उस केस में आपके पास नहीं है, बट उस केस में भी आप इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते। सो फॉर नाउ हम लोग इसके लो के नीचे रखेंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली चांस है यहाँ से एक रिएक्शन हमको दिखेगा, एटलीस्ट 3 वे में रिएक्शन दिखेगा या 5 वे में दिखेगा, तो उस केस में ये हाई बनाएगा। सो निफ्टी इज लॉन्ग। नाउ द सेकेंड थिंग इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अभी तक इक्वल लेग पे नहीं पहुंचा है। सो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे पहुंचता है, यू कैन लॉन्ग अगेंस्ट दिस लेवल, ये आपका एसएल होगा। सो बैंक निफ्टी पे भी अगर आप यहाँ से ये व्यू देखोगे, सो इट इज़ लुकिंग लाइक 1 2 3 4 5 स्विंग तो यहाँ से दिख रहा है, बट इस ऑल टाइम हाई से ये 3 वेव में पुल बैक कर रहा है। मीन्स हमारा जो यहाँ से जो व्यू है, यहाँ से, सो इट इज़ लाइक 1 2 and this is 3, this is 4 and this is doing some kind of 5। तो ये कंप्लीट भी हो सकता है यहाँ से, आरएसआई के मुंह से ऐसा दिख रहा है। बट अगेन अगर निफ्टी अपसाइड पे पॉसिबल है, तो बैंक निफ्टी भी हम ये इसको सिंपली ये नहीं बोल सकते कि करेक्शन मोड में चले जाएगा और निफ्टी जो है ऊपर जाएगा, हो सकता है बट वेरी लेस चांस। तो इसलिए हमारा बैंक निफ्टी का लेवल हमारा ये नहीं कर रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम ऑल टाइम हाई। सो यहाँ पे हम लोग रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के बेस पे एक ट्रेड ले सकते हैं। Also, I'll cover BTC, Solana, Litecoin and Ethereum। एंड अभी के केस में ये BTC सोलाना, BTC इज बुलिश क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। सो अगर मैं यहाँ से इसका एक व्यू दिखाऊँ आपको, जो लो पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया, लाइक का ट्रेडिंग व्यू में मैंने एक पोस्ट डाला था, उस पर मैंने डिस्कस किया था, वहाँ से जो अप मूव आया है दैट इज़ लाइक क्लियरली यहाँ पे ये 5 वेव है, और 3 वेव का पुल बैक आने के बाद यहाँ पे मैंने बाई किया था, और इसके बाद जो है ये इस हाई को तोड़ने के बाद ये अगेन एक यहाँ से बुलिश वेव में है। सो दिस इज अगर 1 है, सो दिस इज 2, तो 3 4 5 के लिए जा रहा है। सो अभी के केस में BTC इज बुलिश। नाउ लेस बुलिश क्या हो सकता है हमारा, कि लेस बुलिश इज कि लाइक ये 3 छोटा होगा, देन 4 होगा और 5 उससे भी छोटा होगा, तो यहाँ पे एक डायगोनल टाइप का व्यू आएगा, फिर एक बड़ा करेक्शन इस लेवल के करस्पॉन्डिंग में आएगा। बट अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि BTC जब तक ये लो होल्ड कर रहा है, फ्रॉम दिस लेवल वी आर बुलिश। सोलाना, सोलाना पे हाई नहीं तोड़ा है, एंड दिस इज लुकिंग लाइक 1 2 3 4 5, एंड उसके बाद 1 2 3, एंड फिर से यहाँ पे ये वेव क्लियर नहीं है। सो इट कैन बी 1 2 1 2 और ये 3 ऑफ 3, बट अगेन जब ये हाई टूटेगा देन विल बी कंफर्म। तो अभी के लिए अगर ये डबल करेक्शन करके इस लेवल के आसपास आता है, देन वी कैन बाई इस लेवल के आसपास। बट उस केस में अगर ये लो टूट जाता है, देन अगेन इट कैन बी डबल करेक्शन फ्रॉम दिस लेवल, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो माइनस में चले जाएगा। सो फॉर नाउ इन डेली वी आर लाइक बुलिश फ्रॉम दिस लेवल, एंड मेरे ख्याल से अगर आप इसको छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे, सो दिस शुड बी 5 वेव, कि यहाँ पे एक 4 आपको दिखेगा। सो अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं, एक बार देख ही लेते हैं 4 आवर पे।
सो 4 आवर पे अगर हम देखेंगे, सो you can say like 1 2 3 4 5. So yes, or you can say 1 2 3 4 5. And another thing we can do is like कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, सो 1 2 अगर मैं इसको बोलता हूँ एंड दिस इज अनदर 1 2, देन ये साइकिल ब्रेक हुआ है, सो आई वी कांट डू। लाइक मोस्टली जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है हमको, दैट इज़ लाइक कि यहाँ से एक 5 वेव किया है और ये 3 वे में पुल बैक करके अगेन ये किया है। बट ओनली द थिंग इज़ कि ये RSI बहुत हाई है, देखो। तो दिस कैन बी 1 2 3, देन अगेन 1 2 3, एंड दिस इज डूइंग 5, सो 3 3 5। वो उस केस में हमारा सोलाना यहाँ से रिटर्न हो सकता है। इट्स मीन्स सोलाना पे ऐसा कोई क्लियर बिटकॉइन जैसा ट्रेंड अभी नहीं है। अगर इन फ्यूचर आता है देन वी कैन डिस्कस। तो जस्ट वॉच आउट दिस एरिया, जैसा हमने निफ्टी में किया था। सो अगर इस एरिया से डाउन आता है और ये हाई नहीं टूटता, देन वी कैन से कि वो डबल करेक्शन कर रहे हैं। नो, व्हेन वी कैन ट्रेड दिस सोलाना, जब ये हाई टूट जाएगा और कोई पुल बैक आएगा, तो हम लोग इस लेवल के करेस्पॉन्ड पे इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और 3 के लिए हम ट्रेड करेंगे। सो अभी के लिए सोलाना में नो ट्रेड जोन है। लाइट कॉइन पे यहाँ पे रिएक्शन बहुत अच्छा है। सो अगर ये 5 वेव था और ये 3 वेव था, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और मेरे ख्याल से ये पहुँचा था इक्वल लेग पे। अगर हम इसको इक्वल लेग मान के करते हैं, देन ऑल्सो नॉट रीच, तो नहीं पहुँचा था ये, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग, जब ये हाई टूट जाएगा देन अगेन जस्ट लाइक सोलाना, ये भी है कि नो ट्रेड जोन पे। इथेरियम इज इंटरेस्टिंग। इथेरियम ने यहाँ से 5 वेव करके, यहाँ पे 3 वेव करके, यहाँ पे फिर से इस हाई को तोड़ दिया है। सो एनी पुल बैक इन इथेरियम इन 3 वेव वी कैन बाई, और वो इस वीक पे अगर आता है तो मैं पोस्ट करूंगा, एंड वी कैन बाई। NSL हमारा उस केस में गिव वाला रहेगा। और यहाँ पे ये इक्वल लेग से बाउंस भी आया था, जो कि लास्ट वीक आया था। सो इफ आई से, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ इक्वल लेग, देन ऑल्सो इट्स रीच। अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो भी रीच हुआ था। सो अगर मैं इसको इक्वल लेग मान के चलता हूँ, सो देन ऑल्सो इट्स रीच, और किसी में भी एसएल नहीं लगा था। सो इथेरियम में जो भी बाइंग पोजीशन है, वी शुड बी लाइक बुलिश फ्रॉम दिस लेवल। तो अगर ये 5, ये एक और हाई बना के 3 वे में पुल बैक करता है, देन वी कैन बाय। सो अभी के डेट पे हमारा इथेरियम जो है एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एंड बिटकॉइन पे को भी 4 आवर में अगर हम देखते हैं, देन वी कैन से कि यस, बिटकॉइन ऑल्सो वी कैन बाय इन एनी 3 वेव पुल बैक। वाई? क्योंकि अगर मैं यहाँ से इक्वल लेग निकालूं, क्योंकि जब ये हाई हमारा, जस्ट मिनट, जब ये हाई हमारा टूटा था, सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज 135। सो अगर यहाँ पे एक पुल बैक आता है 3 में, तो मैं इस एसएल के साथ इसको बाय कर सकता हूँ। सो आवर अपॉर्चुनिटी विल बी BTC एंड इथेरियम। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में कुछ आता है तो आई विल अपडेट इट। So this was the our weekly update. If you have any question then you can comment out. I'll try to answer it. और अगर आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है, सो यू कैन चेक दिस। इंस्टाग्राम और ट्रेडिंग व्यू का भी मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है। नाउ लाइक दिस सीट पे मैंने MCX गोल्ड का जो लेवल था वो मैंने अपडेट कर दिया है। सो 1:4 का रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है, बट आई सजेस्ट 1:3 आया है। सो यू शुड एटलीस्ट बुक सम क्वांटिटी और पूरा क्वांटिटी। एंड फॉर निफ्टी ऑल्सो आई मेड इट। सो ये अभी 2, और ये इंटरनेशनल चार्ट का जो हमने 27 जून को बनाया था, वो 3 पोजीशन अभी ओपन है। सो अगर आप केवल वीकली व्यू के लिए आए थे, देन यू कैन प्रॉब्ली डिस्कनेक्ट इट, बिकॉज मैं जानता हूँ कि लाइक एनालिटिक्स से भी है कि लॉन्ग वीडियो मोस्टली लोग को पसंद नहीं आता। बट या, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग related to risk versus reward, and you can continue with me. I'll be more than happy. So let's start. So मैंने पहले भी बोला था कि वीकली सीरीज जब भी मैं बनाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाइक का लास्ट लास्ट के कुछ मिनट्स में मैं दे पाऊँ। सो फॉर सेम थिंग लाइक मैं ये कर रहा हूँ। सो अभी के लिए नौ एक कट ऑफ लाइक होता है किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। सो व्हाट इज दैट कट ऑफ? लाइक इफ यू आर ट्रेडिंग 1:2, लेट्स से आप कुछ EMA के बेस पे ट्रेड कर रहे हो या कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर रहे हो। सो लेट्स से कि आपने देखा कि लास्ट 10 ट्रेड में उसने 8 बार
प्रॉफिट दिया, मीन्स इसकी जो लाइक यू कैन से लाइक 10 में 8 टाइम्स अगर इसने प्रॉफिट दिया तो 80% टाइम ये वर्क करता है, बट 10 इज़ वेरी स्मॉल नंबर। सो सेम थिंग लाइक मोस्टली मैं जो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ 1:2 1:3, सो मेरा ये टारगेट रहता है कि एटलीस्ट आप जो है 60% तो लाइक इस पे सही हो जाओ। सो इफ़ यू आर गेटिंग 60%, मैं यहाँ पे मिनिमम ले रहा हूँ, एक्चुअली जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 70% होती है, बट मैं उस पर भी रिड्यूस करके 60%, और हम लोग जो ट्रेड लेते हैं दैट इज़ मिनिमम इज़ 1:2, बट मोस्टली हम लोग 1:3 1:4 तक भी जाते हैं। सो दोनों पॉइंट पे मैंने बहुत मिनिमम नंबर लिया है जो होता है। हम लोग जो फॉलो करते हैं दैट इज़ 2% रिस्क ऑफ टोटल कैपिटल। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ है, तो आप किसी भी ट्रेड में जो एसएल होता है उसको आप 2,000 से ज़्यादा का नहीं ले सकते। अगर एसएल 2,000 से ज़्यादा है देन इट इज़ नॉट एज पर आवर ट्रेडिंग रूल। सो मैक्सिमम इसको आप 3% तक ले जा सकते हैं। सो 3%, सो 3% विल बी 3,000 एंड 5% विल बी 5,000। नाउ इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो कट ऑफ ट्रेड होता है, अगर मैं किसी का बोलता हूँ कि विन रेट 60% है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड 1:2 है, और उसका रिस्क पर ट्रेड टोटल कैपिटल का 1% होता है। सो इस पे एक और चीज़ ध्यान देना हमको, जो कैपिटल लेट से आपका 2 लाख है और फर्स्ट के 3 एसएल हिट भी हो गए, तो यू विल लाइक एग्री दैट कि कैपिटल जो अभी भी वो 2 लाख का ही है। ऐसा नहीं कि एसएल आपको 1 लग गया तो आप कैपिटल को कम कर दिए और एक प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल को बढ़ा दिए। कैपिटल आपका फिक्स होगा फॉर सम ट्रेड, लेट से 30-40 ट्रेड, और उसके बाद आप कैपिटल को कम ज़्यादा करोगे। सो कैपिटल विल बी फिक्स 1%। सो अगर आप किसी भी सिस्टम में जब 100 to 300 ट्रेड ले लेते हैं तो आपको ये इंश्योर होता है कि हाँ, मेरा जो ये मेथड है, जो भी मेथड से आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज 90% चांस कि ये कंसिस्टेंट मेरे को फ्यूचर में भी प्रॉफिट देगा। और इस पे जो मैक्स ड्रॉ डाउन का प्रोबेबिलिटी है दैट इज 5 to 10% ऑफ योर कैपिटल। और अगर आप इसी को 5% का रिस्क लेते हो पर ट्रेड, सो योर कैपिटल कैन बी मैक्स ड्रॉ डाउन विल बी 50%। अब ये मैक्स ड्रॉ डाउन क्या होता है कि लेट से आपने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में आपकी 60% लाइक विन रेट है, सो 4 ट्रेड में लॉस होगा। हो सकता है ये 4 ट्रेड आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्रेड ही होगा, तो उस केस में अगर 5% आप यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहे हो, सो ये हो सकता है कि आपका 5% कैपिटल यूज कर रहे हो, सो 5 into 4, सो ये 20 वहां से आया है 20%। सो आपका टोटल कैपिटल का 20% लॉस हो जाएगा। और अगर आप इस पे एरर, लाइक कई बार क्या होता है आपका स्टॉप लॉस है बट गैप अप गैप डाउन से वो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये मैक्सिमम 50% तक हो सकता है। सो अभी के लिए 50 को इग्नोर करके आप 20% करो, सो 20% आपका कैपिटल 10 ट्रेड में भी ये हो सकता है। नाउ सेम थिंग, अगर आप 2% रिस्क में आओगे तो आपका मैक्सिमम जो चांस है वो 10 to 20 में लिमिट हो जाता है। मीन्स आपका फर्स्ट 4 ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले गया और उसके बाद 6 ट्रेड में विन भी हुआ, तो भी आपका कैपिटल ऐसा नहीं है कि 30-40% कम हो गया, यहाँ पे 10 to 20% पे रुक जाएगा। एंड दैट इज द रीज़न कि आपका ये 2% जो होता है, और ये 2% आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका विन रेट 60% है, सो मोस्टली चांस है कि आपको हर 10 ट्रेड पे 4 ट्रेड लॉस होगा। अब ये हो सकता है कि आपको 10 में 8 ट्रेड विन हो जाए, लेकिन जब आप उसको एक बड़े नंबर पे काउंट करोगे, जब आप 50 ट्रेड ले लोगे, 100 ट्रेड ले लोगे, तो उसका परसेंटेज 60 होगा, मीन्स आपका लॉस तो पार्ट है। एंड दिस इज द रीजन कि जब भी आपका एसएल लगता है यू शुड एग्री, हाँ मेरा एसएल लग गया है एंड इट वॉज दी लाइक अगेंस्ट माई लाइक विन रेशियो इस 40% का पार्ट है, सो नेक्स्ट 60% इसके बाद के ट्रेड में आ सकते हैं एंड यू विल एक्सेप्ट इट। तो जब आप रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड पे अच्छे से मतलब अपना साइकोलॉजी फिट करेंगे, सो ये प्रॉब्लम आपका दूर होने लगेगा और आप तुरंत एसएल लेना स्टार्ट करेंगे। नाउ लाइक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताया है कि लेट से आपका 60% विन रेट है, मीन्स 0.4 जो परसेंट है, मतलब 40% है, सो दैट इज 0.4 कि 5 ट्रेड में आपको लगातार लॉस हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो दैट इज लाइक अगेन दिस इज नॉट लाइक वेरी जनरल टॉपिक, दिस इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। सो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1% के आसपास। इसका मतलब अगर आप
आपने 60% विन लिया है तो 5 जो ट्रेड आपका सिंगल लाइक कंटिन्यू 1 to 1 अगर 5 बार लगातार आपका स्टॉप लॉस लगता है उसके चांस 1% होता है। सो दैट इज द रीजन कि आपको ये सब पता होना चाहिए। और इस 5 बार अगर आपने लॉस पर ट्रेड लेट से 1% लेते हैं तो 1000 होगा, तो 5000 मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होगा, और 2% है तो 10,000। सो इवन आपका कैपिटल बहुत बचा रहेगा। नाउ द अनदर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस मैक्स ड्रॉ डाउन। तो मैक्स ड्रॉ डाउन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर फिर से एक बार बताता हूँ कि मैक्स ड्रॉ डाउन वो है कि आपका जो बिगेस्ट ड्रॉप हुआ है, जो लाइक ट्रेड लिए हैं, लेट से लगातार आपका 5 बार स्टॉप लॉस लगा तो उसके कारण जो लॉस हुआ है, तो आपका कितना मैक्स ड्रॉ डाउन आए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ऐसा किसी लाइक सिस्टम पे ट्रेड नहीं कर सकते जो कि एक बार में 1:10 देता है और 10 बार जो है स्टॉप लॉस लगाता है, क्योंकि उस 10 बार के स्टॉप लॉस में आपका हो सकता है कैपिटल ऑलरेडी ड्रॉ डाउन हो जाए और आप लोग नेक्स्ट ट्रेड कर ही ना पाओ। सो यू शुड कंसिडर लाइक मैक्स ड्रॉ डाउन क्या है आपके सिस्टम का। सो जो मैं आपको 90% लाइक कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा था वो यहाँ से आया था। सो अगर आप 60% विन रेट रखते हो, सो एटलीस्ट आपको 69 ट्रेड लेना चाहिए, और 69 ट्रेड में भी अगर आपका विन रेशियो 60% है, इट्स मीन आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% है कि ये जो मेरा मेथड है, जो भी आप मेथड के थ्रू से ट्रेड कर रहे हो, दैट विल वर्क 90% प्रोबेबिलिटी के साथ। अगर आप इसको 99% ले जाना चाह रहे हो तो आपको एटलीस्ट 635 पे बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर 635 ट्रेड में बैक टेस्टिंग में अगर ये 60% विन रेशियो दे रहा है, देन यू कैन से कि 99% चांस है कि आगे भी ये मेरे को विन देगा। अगर 69 पे है तो इसका चांस 90% है, 92 पे है तो 95% है, और 370 है तो 95% विथ एरर, मार्जिन ऑफ एरर 5%। तो ये मार्जिन ऑफ एरर है कि आपका स्टॉप लॉस कभी लाइक ऊपर नीचे जो होता है, सो दैट इज द चांसेस कि 5% टाइम जो है आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट जगह पे नहीं लगता। So this is the thing. So this is the like logic कि आपको रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड एंड एसएल और मैक्स ड्रॉ डाउन इस पे क्यों लाइक वर्क करना चाहिए, एंड दिस इज द ओनली द थिंग कि आप अगर एक बार सोचना चालू करोगे सो यू विल बी वेरी गुड ट्रेडर, और आपका एक प्रोफेशनल लाइक ट्रेडिंग करियर का स्टार्ट हो सकता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कुछ फार्मूला चाहिए, सो यू कैन कमेंट आउट, आई कैन शेयर इट। मैंने ये सारे चीज़ जो है चैट जीपीटी से कैलकुलेट किया है, सो यू कैन ऑल्सो डू। और ये सब काम के लिए तो लाइक मोस्टली यू शुड यूज़ चैट जीपीटी। So if you like this video, then please hit the like button. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it. And if you are already subscribed, then please share this video with your group अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलता है। एंड ऑल्सो डोंट लाइक फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, सो जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको प्रायोरिटी में नोटिफिकेशन के थ्रू से पहुंच जाएगा। थैंक यू ऑल।